हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब फैमिली में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं जो कि है एलवीएम, लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो दोस्तों, एलवीएम होता क्या है? एलवीएम को स्टार्ट करने से पहले अब अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने यूट्यूब पर जाएँ और यहाँ पर रोहित स्पेस सानू स्पेस नेटवर्किंग को आज ही सर्च करें और हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एलवीएम की। जी, एलवीएम है क्या? तो दोस्तों, एलवीएम जो है एक बहुत अच्छी सर्विस है जिसका यूज जो है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। तो दोस्तों, लिनक्स के अंदर जो है वो इसका यूज काफ़ी पहले से किया जाता है, चाहे आपका वर्जन 5 हो या आपका 6 हो या आपका 7 हो या आपका 8 हो। तो हम इसके लेटेस्ट वर्जन 8 पर बात कर रहे हैं। जी, 8 के ऊपर आप एलवीएम को कैसे जो है वो यूज कर सकते हैं और ये क्या होता है। तो दोस्तों, एलवीएम का जो मतलब है वो है लॉजिकल वॉल्यूम मैनेजर। तो दोस्तों, वॉल्यूम से आपको पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पर जो है वो हम कुछ जैसे कि हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट होते हैं, ड्राइव्स बनती हैं, तो हम उसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, एलवीएम को सीखने से पहले अगर आपको लिनक्स के अंदर वॉल्यूम या पार्टीशन बनाने नहीं आते, ड्राइव बनानी नहीं आती, तो आपको आनी चाहिए। वो इसके लिए बेसिक है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, मैंने उसके ऊपर कुछ वीडियोस भी बनाई हुई हैं, तो आप जाके पहले देखें जी हम लिनक्स के अंदर जो है वो प्राइमरी पार्टीशन या लॉजिकल पार्टीशन को कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, एलवीएम जो है वो है क्या, उसको समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मान के चलिए जी भाई, यहाँ पर जो है वो आपका एक कंप्यूटर है जिसके ऊपर लिनक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंस्टॉल है। अब ऐसा मान लेते हैं जी, मान लीजिएगा जी भाई, यहाँ पर जो है वो हमारे पास एक हार्ड डिस्क है जिसका जो साइज है वो 5 GB है। ये हमारी मान लेते हैं एक हार्ड डिस्क है, HDD है, जो कि इस कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है। फिर हम मान लेते हैं जी भाई, हमारे पास जो है वो एक हार्ड डिस्क और है जो कि हमारे पास वो भी 5 GB की है, और सॉरी, ये हमारे पास जो है वो सेकंड हार्ड डिस्क है जो कि इस कंप्यूटर में लगी हुई है। तो इस कंप्यूटर में मान लेते हैं हमारे पास दो या दो से ज़्यादा हार्ड डिस्क लगी हुई हैं, है ना। यहाँ 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो क्या दोस्तों, मैं एक 6 GB का पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूँ? भाई, अगर मैं इसके अंदर जाऊं तो 5 GB का पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूं, मैं यहां जाऊं तो यहां भी 5 GB का पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूं। लेकिन क्या मैं एक 6 GB का पार्टीशन क्रिएट कर सकता हूं? तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो 6 GB स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है, ना 6 GB स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन एलवीएम जो है ये क्या करता है, ये क्या करेगा कि ये फिजिकल जो है हार्ड डिस्क तो अलग अलग हैं जो हमारे कंप्यूटर में लगी हुई हैं, लेकिन ये क्या करेगा कि इनके जो साइज हैं इसको एक साथ जोड़ देगा और यहाँ पर जो है एक हार्ड डिस्क क्रिएट कर देगा 10 GB का, मतलब कि एक एलवीएम क्रिएट कर देगा। तो दोस्तों, आपको एलवीएम समझ में आ गया कि जो हमारी अलग अलग फिजिकल हार्ड ड्राइव हैं उनके साइज को एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो इसने इसके साइज को एक जगह क्या कर दिया इकट्ठा कर दिया। तो दोस्तों, इस चीज को बोला जाता है एलवीएम। अब हम क्या कर सकते हैं जी, यहां पर जो है ये अब हमारी एक लॉजिकल वॉल्यूम बन गया जी, हमारा लॉजिकल वॉल्यूम बन गया। अब इसके अंदर जो है वो हम पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक हमारी हार्ड डिस्क बन गई 10 GB की, लेकिन इसमें जो भी डेटा जाएगा वो इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जाएगा। तो यहां पर हम 6 GB का कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जैसे इसका एलवीएम बना तो ये साइज जो अलग अलग था वो एक जगह इकट्ठा हो गया। अब हम यहाँ पर 6 GB या 7 GB या 8 GB का जो अपना एक पार्टीशन है, ड्राइव है, वो हम यहाँ पर ईजी फॉर्म में बना सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एलवीएम समझ में आ गया होगा जी। एलवीएम का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा फिजिकल हार्ड ड्राइव के जो स्पेस है उसको एक जगह वो इकट्ठा कर लेता है, फिर उसके अंदर से जो है वो आप पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने यहाँ पे 6 GB का पार्टीशन बना लिया, तो वो क्या करेगा, 5 GB डेटा इधर भेजेगा और 1 GB जो डेटा है वो उसको यहाँ पर भेजेगा। इस तरीके से ये काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, चल देते हैं अपने जो है ना लिनक्स के ऊपर और देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम एलवीएम का यूज कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चलते हैं अपने मशीन पर। यहाँ पर हम देखें जी भाई, यहाँ पर जो है वो हमारा 8 इंस्टॉल है और यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 1 GB है, एक हार्ड ड्राइव है 30 GB का, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर हुआ है। तो दोस्तों, इस हार्ड ड्राइव को हम टच नहीं करेंगे, इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इंस्टॉल है। तो अब VMware के अंदर अगर हमें ये प्रैक्टिकल करना है तो हम कैसे करेंगे? तो दोस्तों, VMware के अंदर ये बहुत अच्छा फीचर्स है कि यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं आप इनको एडिट करके इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो मेरे को यहाँ पर 2 हार्ड डिस्क और चाहिए, क्योंकि मैं इसको टच नहीं करूंगा, इस वाली को जिसके अंदर मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करूंगा जी, मैं यहाँ से जो ना ये एडिट वर्चुअल मशीन पर क्लिक करूंगा
और इसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पर मेरा हार्ड डिस्क का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से देखो दोस्तों मैं इसे क्या कर देता हूँ, यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। अब देखो मेरे से पूछ रहा है जी मेरे को क्या चीज़ ऐड करनी है, तो मैं यहाँ पर हार्ड डिस्क सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन और मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ। अब वो पूछ रहा है कौन सी करनी है, तो मैं साटा ही रख लेता हूँ और मैंने इसको नेक्स्ट किया। वो पूछ रहा है क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क, मैंने किया बिल्कुल ओके, तो मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है कितने जीबी का, तो मैं यहाँ पर 5 GB ले लेता हूँ और मैंने नेक्स्ट किया। अब वो पूछ रहा है इसकी फाइल आपको कहाँ रखनी है, तो मैं ब्राउज करके अपनी कोई भी जो आपकी जो भी कोई भी आपकी ड्राइव है, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल F ड्राइव में रख लेता हूँ और मैं यहाँ पर जो है वो एक फोल्डर बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने बना लिया H1 के नाम से फोल्डर और मैं इसके अंदर इस फाइल को जो है वो सेव कर देता हूँ। तो देखो हमारे पास आ गई जी F ड्राइव में H1 के अंदर इस नाम से सेव हो जाएगी। मैंने फिनिश किया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो मेरी एक 5 GB का हार्ड ड्राइव आ गया। मैं एक हार्ड ड्राइव और चाहता हूँ, तो मैंने नेक्स्ट किया और फिर से मैंने हार्ड डिस्क को सेलेक्ट किया, मैंने नेक्स्ट किया, मैंने साटा को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, यहाँ से क्रिएट ए न्यू वर्चुअल डिस्क और नेक्स्ट किया। इसके बाद फिर से आप 5 GB या 6 GB ले सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 6 GB ले लेता हूँ और मैंने फिर से दोस्तों मैं F ड्राइव के अंदर गया। देखो H1 नाम का तो फोल्डर है ही है, मैं यहाँ पर जो है वो एक फोल्डर और बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने H2 नाम का यहाँ पर फोल्डर बना दिया और जो है इसके अंदर मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर H2 आपको दिखा रहा है। हमने फिनिश किया। तो देखो दोस्तों यहाँ पर जो है जो 30 GB का मेरा ड्राइव था वो तो पहले ही था और 5 GB का और 6 GB का मैंने यहाँ पर एक नया हार्ड ड्राइव लगा लिया है। तो इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर 3 हार्ड ड्राइव हो गए हैं, लेकिन हमने काम इन दोनों पे ही करना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है, क्योंकि उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर वो करप्ट हो गया तो हम काम ही कैसे कर पाएंगे, है ना। तो हमने यहां से इसको ओके किया। ओके करने के बाद आप देखें जी इस मशीन के अंदर अब 2 अलग से हार्ड ड्राइव जो है वो ऐड हो चुकी हैं। अब आपने क्या करना है, यहां से अपनी वर्चुअल मशीन को जो है वो ऑन कर लेना है। मेन कंप्यूटर के अंदर दोस्तों आपने करना क्या है जी, मेन कंप्यूटर के अंदर आपने कंप्यूटर को ऑन जो है उसका पैनल खोल के ढक्कन खोल के उसके अंदर आपको अपनी हार्ड डिस्क को लगा लेना है। तो वहां पर भी ईजी वे में आपकी हार्ड डिस्क जो है वो लग जाएंगी और उनके ऊपर आप जो है वो ईजी वे में क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जी हमारा जो लिनक्स है वो ऑन हो रहा है। लिनक्स 8 हमारा आप देखें जी यहाँ पर जो है वो लिनक्स 8 आ गया है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आप इसको चलाना जरूर सीखें, इसके ऊपर आपको काम जरूर आना चाहिए। तो LVM एक बहुत अच्छी जो है वो सर्विस है, ये अधिकतर इंटरव्यू में पूछी जाती हैं। तो साथ साथ में हमारा कुछ ट्रबल शूटिंग भी चलता रहेगा और आपको हम बता भी देंगे जी भाई LVM जो है वो किस तरीके से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं और कैसे हम इसके अंदर फिर पार्टीशंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब तक जो हम पार्टीशन क्रिएट करते थे वो हमारे जो है वो स्टैंडर्ड पार्टीशन होते थे, ठीक है, क्योंकि वो एक ही हार्ड ड्राइव के अंदर से हम बनाते थे। लेकिन यहाँ पर LVM क्या है, 2 अलग अलग हार्ड ड्राइव हैं, पहले उनको एक जगह जोड़ना है, ठीक है, फिर उसके अंदर से पार्टीशन को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर मैं नोटेशन करता हूँ और यहाँ पर जो है वो मैं रूट से लॉगिन हो जाता हूँ और रूट से लॉगिन होने के बाद मैं यहाँ पर जो है वो अपना पासवर्ड डालता हूँ। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये हमारा लॉगिन जो है वो हो गया है। अब हम क्या करें, यहाँ से एक्टिविटीज़ पे जाएं और एक्टिविटीज़ के बाद जो है वो हम यहाँ से अपने टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ से जैसे ही हमने इसको अपने टर्मिनल को ओपन किया, तो टर्मिनल के बाद देखो आप देख रहे हैं जी यहाँ पर जो है वो हमारा ये टर्मिनल ओपन हो गया। मैं इसके थोड़े से जो साइज है इसको जो है वो इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो अच्छे से यहाँ पर दिखाई दें और हमारी जो चीज़ें हैं वो अच्छे से हमें कवर हो जाएं। तो यहाँ पर देखो जैसे कि आपको जो है वो प्राइमरी पार्टीशन, लॉजिकल पार्टीशन पहले से आता है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है वो मैं अपनी फर्स्ट कमांड क्या चलाऊंगा, मैं चलाऊंगा fdisk स्पेस -l। इससे क्या होगा जी, जितनी भी हार्ड डिस्क मेरे कंप्यूटर के अंदर लगी हैं और उनके जो पार्टीशन है वो सब मेरे को दिख जाएंगे। तो मैंने fdisk स्पेस -l चलाया। मैं थोड़ा सा छोटा इसको कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है एक हमारा /dev/hda जो है वो 30 GB का है, जो कि हमारा मेन हार्ड ड्राइव है और उसके अंदर जो है हमारे ये पार्टीशन बने हुए हैं। उसी के साथ हमारे पास हमने यहाँ पर एक 5 GB का हार्ड ड्राइव लगाया था, जिसका नाम जो है इसने /dev/hdb आपको याद रखना है,
HDB इसने बताया है 5 GB का, और इसी के साथ यहाँ पर जो है वो /dev/HDC जो है वो इसने 6 GB का हमें यहाँ पर इसने एक पार्टीशन हमने एक हार्ड ड्राइव यहाँ पर लगाई थी। तो दोस्तों अभी जो है HDB और HDC के अंदर कोई भी पार्टीशन क्रिएट नहीं है, अगर होता तो हमें यहाँ पर ये दिखाता। तो चलो दोस्तों अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है वो HDB जो 5 GB का है उसके अंदर हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है, क्योंकि जब तक हम पार्टीशन क्रिएट नहीं करेंगे तो वो डेटा कहाँ जाके स्टोर होगा। फिर हमें 6 के अंदर जो है वो पार्टीशन को क्रिएट करना है मतलब 6 GB वाली हार्ड डिस्क के अंदर, मतलब HDC के अंदर। तो चलो दोस्तों यहाँ से जो है वो हम कैसे इसको करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए हम fdisk /dev/ अपनी हार्ड डिस्क का नाम डालते हैं। HDB हमारी हार्ड डिस्क का नाम है 5 GB वाली का। तो यहाँ पर देखो उसने यहाँ पर हम P करके देखते हैं तो यहाँ पर कुछ भी हमें ये दिखा नहीं रहा, सिर्फ 5 GB का पार्टीशन साइज हमें दिखा रहा है। तो हमने n यहाँ पर किया, n के बाद हमने नेक्स्ट किया। अब हमने तो प्राइमरी पार्टीशन ही बनाना है, क्योंकि एक ही पार्टीशन हमने बनाना है। हमने P करके एंटर करना है। उसके बाद पार्टीशन नंबर डिफ़ॉल्ट है, आप 1 करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेक्टर पे हमने नॉर्मल एंटर करना है, फिर लास्ट सेक्टर पे कोई साइज नहीं देना है, एंटर करना है, क्योंकि पूरे साइज का ही हमें एक पार्टीशन बनाना है। तो देखो कह रहा है कि क्रिएट ए न्यू पार्टीशन 1 ऑफ द टाइप लिनक्स एंड ऑफ द साइज ऑफ 5 GB। तो यहाँ से अगर मैं P करके देखता हूँ तो यहाँ पर हमें दिखा देगा कि भाई यहाँ पर आपका एक पार्टीशन बन चुका है, जिसका जो टाइप है वो लिनक्स है। लेकिन दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको एक स्वैप पार्टीशन बनाना सिखाया था, तो हमने जो है उसकी आईडी आपको चेंज करनी सिखाई थी कि भाई स्वैप पार्टीशन कैसे हम बनाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हम जो है वो इसकी आईडी चेंज करेंगे और इसको हम लिनक्स LVM के अंदर कन्वर्ट करेंगे, जो कि अभी ओनली लिनक्स के अंदर है। तो उसके लिए हम यहाँ पर T का यूज करते हैं। हमने T यहाँ पर लिखा और एंटर किया। उसके बाद यहाँ पर हम कैपिटल L लिखेंगे। तो हमने यहाँ पर शिफ्ट के साथ L टाइप किया, कैपिटल हमने एंटर किया। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमें ये दिखाएगा कि भाई यहाँ पर जो स्वैप है ना, स्वैप की यहाँ पर जो है वो आईडी है क्या, वो चीज़ जो है वो हमें पता होनी चाहिए। तो दोस्तों स्वैप की जो आईडी है वो 8E होती है। देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भाई लिनक्स LVM, ठीक है, सॉरी स्वैप नहीं LVM। तो यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि LVM की जो आईडी है वो 8E है। तो मैं यहाँ पर जो है नॉर्मली 8E टाइप कर दूंगा। अगर ये आईडी आपको पहले से पता थी तो आपको कैपिटल L में आने की जरूरत नहीं थी। मैंने 8E डाला, मैंने एंटर किया। अब वो यहाँ पर दिखा रहा है चेंज टाइप ऑफ पार्टीशन लिनक्स टू लिनक्स LVM। मैं P करके यहाँ पर जो है वो प्रिंट करके देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि इसने हमारे जो पार्टीशन है उसको लिनक्स LVM के अंदर से कन्वर्ट कर दिया है। अब दोस्तों मैं W करके बाहर आता हूं। तो देखो यहाँ पर जो है हम W करके बाहर आ गए। अब इसी तरीके से हम अपनी 6 GB वाली हार्ड डिस्क में चलते हैं। तो fdisk /dev/HDC हमने एंटर किया और यहाँ पर जो है फिर से हम P करके देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टीशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं फिर से क्या करता हूँ, N करता हूँ, नॉर्मल मैंने P किया, ठीक है, नंबर 1 डाला, एंटर किया। फर्स्ट सिलेंडर पे कुछ नहीं करना है, एंटर करना है। सेकंड पे भी एंटर करना है और यहाँ से अब मेरे को यहाँ से T करके इसका जो है वो कन्वर्ट कर लेना है LVM लिनक्स LVM में। तो हमें कोड याद है, 8E का कोड है, हमने एंटर किया और P करके देखा। तो देखो दोस्तों यहाँ भी हमारा जो है एक पार्टीशन क्रिएट हो चुका है। अब मैं W करके यहाँ से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद अब दोस्तों हम यहाँ पर फिर से जो है वो fdisk -L कमांड चलाते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारे जो पार्टीशंस हैं वो क्रिएट हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो हमने एंटर किया। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखो देख सकते हैं, मैं छोटा स्मॉल करके इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पूरा दिखे कि भाई यहाँ पर देखो 6 के अंदर हमारा एक पार्टीशन क्रिएट हो गया है। ये देखो लिनक्स LVM जिसका नाम है /dev/HDC1। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा एक पार्टीशन क्रिएट हो गया जिसका नाम है /dev/HDB1। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, /dev/HDB1 और HDC1, क्योंकि हम इन दोनों ही हार्ड डिस्क पे काम कर रहे हैं, B पे और C पे। तो ये पार्टीशन नेम जो है वो आपको याद रखने होंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने करना क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि पार्टीशन बनाने के बाद एक बार कंप्यूटर को रीबूट करना पड़ता है, मतलब कि रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार रीस्टार्ट कर देता हूँ, वरना जो है ये वर्क नहीं करेगा। अब इतने जो है ये वर्क करता है, मतलब कि रीस्टार्ट होता है, ऑन होके आता है। तो मैं थोड़ा सा LVM पर आपको लेके चलता हूँ और थोड़ी सी जो चीज़ है वो आपसे मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। तो मैं नए पेज पर यहाँ पर जाता हूँ।
हम यहाँ से एक न्यू पेज जो है वो ले लेते हैं। अब जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है जी, हम बात कर रहे थे एलवीएम की, है ना। तो एलवीएम जो है दोस्तों 3 स्टेज में जो है वर्क करता है। पहला जो स्टेज है वो इसके अंदर होता है हमारा फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। कौन सा होता है जी? फिजिकल वॉल्यूम, ठीक है। हम उसको पीवी बोलते हैं, फिजिकल वॉल्यूम होता है। दूसरा जो दोस्तों हमारा स्टेज होता है ना, वो होता है वॉल्यूम ग्रुप, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में वीजी बोल देते हैं, मतलब कि वॉल्यूम ग्रुप। और दोस्तों तीसरा जो यहाँ पर हमारा जो स्टेज होता है वो होता है हमारा लॉजिकल वॉल्यूम, ठीक है। एलवी हम इसको बोलते हैं लॉजिकल वॉल्यूम। तो सबसे पहले दोस्तों हमने क्या करना होता है जी, एलवीएम को बताना होता है जी फिजिकल वॉल्यूम, मतलब कि हमारी जो फिजिकल हार्ड डिस्क हैं उसके अंदर जो हमारे पार्टीशन हमने क्रिएट किए हैं वो हमारे वॉल्यूम हैं वो कौन कौन से हैं उसको हमें बताना होता है। तो फर्स्ट स्टेज पे हम उसे बताते हैं जी भाई ये हमारे फिजिकल हार्ड डिस्क हैं, इसके ये वॉल्यूम है जिनको आपको अपने अंदर लेना है। उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेज होता है वॉल्यूम ग्रुप। वो क्या करता है जी, जो हमने हमारे फिजिकल वॉल्यूम है उसका फिर एक सेपरेट बना देगा। जैसे कि यहाँ पर एक हमारा 5 GB का, एक 6 GB का है, तो वो क्या करेगा, फिर यहाँ पर 11 GB का पूरा एक स्पेस बना देगा, इसको दोनों को एक जगह ऐड कर देगा, तो वो हमारा कहलाएगा वॉल्यूम ग्रुप। उसके बाद फिर लॉजिकल वॉल्यूम, मतलब कि अब इसके अंदर से हम जो है वो एक पार्टीशन बना सकते हैं, 2 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक 6 GB का पार्टीशन बनाना है, तो उस 6 GB का जो हम इसके अंदर पार्टीशन बनाएंगे उसको हम बोलेंगे लॉजिकल वॉल्यूम जी। हमने जो है वो ग्रुप के अंदर से एक वॉल्यूम वाले की एक पार्टीशन बना लिया है 6 GB का। तो अब क्या होगा जी, 5 GB डेटा इधर जाएगा और 1 GB डेटा इधर जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल हमने 7 GB बना लिया है, तो हो सकता है 5 GB डेटा इधर जाए और फिर जो है वो 2 GB डेटा जो है वो इधर चला जाए। इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे। तो हम एक 7 GB का पार्टीशन बनाएंगे जिसमें 5 GB इसको यूज करेगा, या हो सकता है 6 GB इसको यूज कर ले और 1 GB इसको यूज कर ले, या हो सकता है 5 GB इसको यूज कर ले और 2 GB इसको यूज कर ले। ये इस एलवीएम के ऊपर डिपेंड करता है जो किसको यूज करेगा। तो चलो चलते हैं। अब देखो यहाँ से ये हमारा रीस्टार्ट हो गया है। मैं इसको एक बार यहाँ से जो है वो रूट से लॉग इन कर लेता हूँ। अब देखें यहाँ से लॉगिन हो गए हैं। हम एक्टिविटीज़ पे जाके यहाँ से टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा जो फ़ॉन्ट साइज वो इंक्रीज करते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर आपको fdisk--l से आपको दिखाता हूँ जी हमारे जो पार्टीशंस हैं। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं /dev/hdb जो 5 GB का है, तो इसका पार्टीशन नाम है आपका /dev/hdb1 जो कि लिनक्स एलवीएम में है। और इसी तरीके से यहाँ पर हमारा दूसरा 6 GB वाला है /dev/hdc1। ये आपको ध्यान रखना है जी भाई, एक C1 है और एक जो है वो B1 है, ये आपको याद रखना है। तो चलो दोस्तों अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट साइज को जो है वो इंक्रीज कर लेता हूँ। और अब हम यहाँ पर देखते हैं जी भाई, हम जो है वो एलवीएम के अंदर जो सबसे पहले हमने आपको स्टेज बताई थी, ठीक है, फिजिकल वॉल्यूम की, उसे हम यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं या कैसे हम उसे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको एक कमांड बताता हूँ। अगर आपको ये देखना है जी भाई फिजिकल वॉल्यूम जो है वो बने हुए हैं, मतलब एलवीएम में ऐड है या नहीं है, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक कमांड यूज करते हैं PVS, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो है वो एंटर किया, तो आप यहाँ पर देखें हमें कुछ भी जो है वो रिप्लाई नहीं मिला। तो चलो दोस्तों अब देखते हैं कि हम फिजिकल वॉल्यूम को जो है वो एलवीएम के लिए कैसे रेडी करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे PV क्रिएट। हमने लिखा PV क्रिएट, हम यहाँ पर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद दोस्तों हम लिखेंगे /dev/hdb1। हमारा जो पहले हार्ड डिस्क का नाम था, उसका जो पार्टीशन था वो ये था। स्पेस देके दोस्तों दूसरी हार्ड डिस्क का जो नाम है वो लिखेंगे /dev/hdc1, उसके पार्टीशन का नाम। इसी तरीके से आपके पास और हार्ड डिस्क है तो आप स्पेस देके उनका नाम भी लिखते चले जाएं और यहाँ से हम एंटर कर देंगे। तो देखो दोस्तों उसने जो है वो हमें रिप्लाई दिया जी फिजिकल वॉल्यूम ये और फिजिकल वॉल्यूम ये सक्सेसफुली क्रिएटेड जी एलवीएम की। अब हमने पहला स्टेप चालू कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें जी भाई ये दोनों जो है वो फिजिकल वॉल्यूम के अंदर जा चुके हैं। अब दोस्तों मैं PVS अगर यहाँ पर एंटर करता हूँ तो देखो मेरे को दिखा देगा जी भाई जो PV फिजिकल वॉल्यूम है वो आप देख सकते हैं
हैं /dev/hd1 है जो कि 5 GB का है, और जो /dev/sc1 है वो आपका 6 GB का है। दोनों चीज़ें यहाँ पर मेरे को ये दिखा रहा है। अब दोस्तों सेकंड स्टेप जो हमने आपसे बताया था कि भाई हमें जो है वो एक वॉल्यूम, मतलब कि इन दोनों को एलवीएम ने रीड तो कर लिया, अब इन दोनों को एक साथ जो है वो अटैच करना है, जोड़ना है, ठीक है, चाहिए 11 GB स्पेस एक साथ जुड़ जाए। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम वॉल्यूम ग्रुप जो है वो क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों वॉल्यूम ग्रुप को चेक करने के लिए VGS हम चला सकते हैं। तो अगर यहाँ पर कोई पहले से बना होता तो हमें दिखाता, लेकिन यहाँ पर जो है वो कोई भी बना हुआ नहीं है, तो इसलिए वो हमें यहाँ पर शो नहीं कर रहा कमांड चलाने के बाद भी। अब दोस्तों वॉल्यूम बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे VG क्रिएट स्पेस। अब दोस्तों हमने यहाँ पर जो है ना वो वॉल्यूम का नाम लिखना है जी, हम वॉल्यूम का नाम क्या चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने लिखा VG1, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने जो है इस वॉल्यूम का जो नाम है वो मैंने VG1 दे दिया स्पेस। अब कौन कौन से जो है वो हार्ड डिस्क इसके अंदर अटैच हैं, तो /dev, ठीक है, और /hd_b1 स्पेस /dev/hdc1 ये इसके अंदर अटैच है। हमने एंटर किया तो देखो यहाँ से कह रहा है वॉल्यूम ग्रुप VG1 सक्सेसफुली क्रिएटेड। अब मैं यहाँ पर दोस्तों VGS कमांड चलाता हूँ तो ये मेरे को यहाँ पर दिखाएगा जी भाई कौन सा मेरा वॉल्यूम है। देखो दिखा रहा है जी भाई साहब आपका VG नेम जो है वो VG1 है, जिसके अंदर 2 फिजिकल वॉल्यूम जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो स्पेस है देखो दोस्तों यहाँ पर इसने मेरे को दिखा दिया जी 10.99 GB। आप देख सकते हैं ऊपर जो मेरे 2 फिजिकल वॉल्यूम थे, एक 5 GB का था और एक 6 GB का था। अब नीचे दोनों दोस्तों एक साथ ऐड हो गए हैं और यहाँ पर आपको दिखा रहा है जी 10.99 GB, मतलब कि 11 GB आपको यहाँ पर ये दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसे चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों थर्ड स्टेप जो है वो ये है कि भाई इसके अंदर अब हम एक लॉजिकल पार्टीशन कैसे बनाएंगे जी, जो हमारी फिजिकल हार्ड डिस्क अलग अलग थी वो अब एक साथ जो है वो अटैच हो चुकी हैं और उनका नाम अब जो है वो VG1 हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है एक 7 GB 8 GB का पार्टीशन कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज़ देखते हैं। तो दोस्तों तीसरा ऑप्शन हमारा था लॉजिकल वॉल्यूम, मतलब कि एक लॉजिकल वॉल्यूम कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर कमांड चलाएंगे LV क्रिएट, है ना, LV क्रिएट स्पेस, हम यहाँ पर हाइफन और कैपिटल L का यूज करेंगे जी, हम वो कितने GB का जो है वो बनाना चाहते हैं। तो LV क्रिएट स्पेस -L स्पेस, उसके बाद दोस्तों हम प्लस करके जो है वो यहाँ पर हम साइज देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लस के बाद मैं यहाँ पर देता हूँ 7 और G मैंने दिया कैपिटल जी, भाई 7 GB का जो है वो एक पार्टीशन क्रिएट हो जाए। स्पेस हम यहाँ पर -N, ठीक है, उसके बाद हम स्पेस देके -N स्पेस। दोस्तों अब जो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम बनेगा ना उसका नाम क्या होना चाहिए, है ना, उसका एक नाम भी तो होना चाहिए ना। तो फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम रख दिया LV1, आप अपना नाम किसी और का नाम रख सकते हैं, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रुप है और जो लॉजिकल वॉल्यूम है उनका नाम सेम नहीं होना चाहिए, है ना, दोनों का नाम डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो लॉजिकल वॉल्यूम का नाम रखा LV1 स्पेस। अब ये स्पेस जो है वो कहाँ से एक्सेप्ट करेगा, 7 GB को कहाँ से लेगा, ये कौन सी हार्ड डिस्क से लेगा। तो हमें किसी हार्ड डिस्क से नहीं लेना है इसको, हमें कहाँ से लेना है जी, VG1 जो हमारा वॉल्यूम ग्रुप है VG1, ये वहाँ से जो है वो 7 GB के स्पेस को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। और मैंने इसको यहाँ पर क्या किया, एंटर किया, तो देखो बता रहा है जी लॉजिकल वॉल्यूम LV1 क्रिएटेड जी। यहाँ पर जो हमारा लॉजिकल वॉल्यूम 1 है जो हमने बनाया वो 7 GB का यहाँ पर बन चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर LVS करके, अगर मैं LVS कमांड चलाऊँ तो यहाँ पर हमें शो करेगा जी भाई साहब, यहाँ पर देखो LV1 जो है ये हमारा लॉजिकल वॉल्यूम है और इसका जो वॉल्यूम ग्रुप है वो VG1 है और ये 7 GB का जो है वो बन चुका है। तो दोस्तों अब ये मेरा 7 GB का एक जो है वो लॉजिकल पार्टीशन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। अब इससे आगे दोस्तों नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब तक हम इस पार्टीशन को फॉर्मेट नहीं करेंगे क्या हम इसे यूज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको फॉर्मेट करने के लिए जो है वो क्या कमांड यूज करेंगे, जैसे कि हमें पता है जी एक पार्टीशन को कैसे फॉर्मेट करते हैं। तो mkfs.ext4, इसका फाइल एक्सटेंशन हम ext4 रख रहे हैं स्पेस। अब दोस्तों ये जो हमारा है कहाँ पर है, LV1 कहाँ पर है, VG1 में। और दोस्तों जाहिर सी बात है VG1 कहाँ होगा, हार्ड डिस्क की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो /dev ही रखता है। तो /dev स्पेस /VG1 LV1। तो देखें LV1 मेरा लॉजिकल वॉल्यूम का नाम है, इसका जो ग्रुप है वो VG1 है और ये ग्रुप जो है वो /dev के अंदर से
जो है वो क्या करता है, मेरा बिलोंग करता है। तो मैंने इसको एंटर किया। अब देखें यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ पर देखो फॉर्मेट हो गया है, ये कमांड हमारी यहाँ पर चल चुकी है, पार्टीशन हमारा फॉर्मेट हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों आपको पता है जी भाई पार्टीशन को हमें माउंट कराना होता है। तो माउंट कराने के लिए हमें जो है वो एक जो है डायरेक्टरी भी तो चाहिए होती है, एक फोल्डर चाहिए होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर mkdir स्पेस स्लैश मैं LVM के नाम से जो है वो एक पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर LVM के नाम से एक पार्टीशन मतलब फॉर एग्जाम्पल ड्राइव डायरेक्टरी जो है या फोल्डर मैंने क्रिएट कर दिया LVM के नाम से। तो आपको चेक कर सकते हैं LL स्पेस स्लैश के अंदर, क्योंकि मैंने स्लैश के अंदर बनाया है। तो आप देखें यहाँ पर LVM नाम से जो है वो एक फोल्डर जो है वो मेरा यहाँ पर आ गया है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों जी, जो हमने ये पार्टीशन अभी क्रिएट किया है LV1 जिसको हमने फॉर्मेट किया, अब इसको माउंट करेंगे LVM नाम के फोल्डर पर। तो दोस्तों माउंट करने के लिए आपको पता ही है जी क्या कमांड होती है, MOUNT माउंट स्पेस माउंट स्पेस किसको माउंट कर रहे हैं, स्लैश डेव स्लैश VG1 स्लैश LV1 को किसके ऊपर दोस्तों माउंट कर रहे हैं, स्लैश LVM के ऊपर हम माउंट कर रहे हैं। मतलब कि ये हम माउंट कर रहे हैं, ये हमारा जो है वो पार्टीशन नेम है और ये हमारा फोल्डर है या डायरेक्टरी है जिसके ऊपर हम इसको माउंट कर रहे हैं। हमने एंटर किया तो देखो यहाँ से दोस्तों माउंट सक्सेसफुल हो गया। हम कैसे चेक करेंगे, DF स्पेस -H में जाके जो है वो हम यहाँ से जब एंटर करेंगे तो हम इसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जो है वो स्लैश डेव और देखो ये मैपर आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ये आ जाता है इसमें। और देखो VG1 के अंदर LV1 हमारा आ गया है और ये 7 GB का हमें यहाँ पर देखो दिखा रहा है दोस्तों 6.9 GB और इस स्लैश LVM के ऊपर जो है वो क्या है, माउंट है। अब दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं जी भाई ये जो है वो एक टेम्परेरी माउंट है, अगर हमें इसे परमानेंट माउंट करना है तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हमें इसे इसकी जो है वो UUID पता होनी चाहिए। तो UUID हर एक पार्टीशन की अलग अलग होती है। तो UUID चेक कैसे करेंगे, आप कमांड डालेंगे BLKID और हम यहाँ पर जो है BLKID कमांड डालने के बाद एंटर करेंगे तो देखो सभी पार्टीशन की जो UUID हैं वो हमें यहाँ पर ये शो हो गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा छोटा इसको कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पर जो है वो दिखाई दे जाए। ये देखो, तो दोस्तों अभी जो हमने पार्टीशन बनाया है वो हमारा कौन सा है, LVM1 वाला है। तो यहाँ से हम इसकी जो है ये UUID जो है वो यहाँ तक जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी किया। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार हम इसको जो है वो पेस्ट कहाँ करते हैं। तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो है एक फाइल होती है जिसको हम VIM स्पेस स्लैश ETC के अंदर FS टैब नाम की एक फाइल होती है जिसके ऊपर हम इसकी एंट्री करते हैं। तो हम इसके जो है वो इंसर्ट मोड में आते हैं और सबसे नीचे वाली लाइन में आके जो है वो हम इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, UUID को पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ से माउस से राइट क्लिक किया और इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से जो ये आपको स्टार्टिंग में जो ये दिख रहे हैं ना ये डुअल कॉलन, ये आपको हटा देने हैं। यहाँ से हमने हटा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे अब हमने स्पेस देना है। आप एक स्पेस दें या 10 एक ही बात है। अब दोस्तों ये जो हमने पार्टीशन है वो कहाँ पर माउंट किया है, तो स्लैश LVM के अंदर माउंट किया है। यहाँ से फिर टैब दबाएंगे तो बहुत सारा स्पेस आ जाएगा। अब दोस्तों इसका जो फाइल सिस्टम है, ठीक है, वो क्या है, तो इसका दोस्तों जो फाइल सिस्टम है वो EST4 है, वो आपने टाइप करना है। फिर आपने दोस्तों यहाँ पर डिफ़ॉल्ट्स के नीचे आपने जो है वो डिफ़ॉल्ट से लिख देना है, स्पेलिंग आपने बिल्कुल मिस्टेक नहीं करनी है। और फिर आपने जो है यहाँ पर 0 स्पेस 0 आपने दे देना है। उसके बाद दोस्तों आपने WQ करके फाइल से जो है वो बाहर आ जाना है। फाइल से बाहर आने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, इस फाइल को अपडेट कर देना है। तो फाइल को कैसे अपडेट करेंगे, उसके लिए आप माउंट स्पेस -A कमांड चलाएंगे तो हमारी जो फाइल है वो अपडेट हो जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DF स्पेस -H और आप एंटर करके देख सकते हैं जी भाई हमारा जो पार्टीशन है वो परमानेंट माउंट हो गया है। ठीक है, और वो 7 GB का है। तो इस तरीके से दोस्त जो है वो आप LVM का यूज कर सकते हैं, LVM को जो है आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसे कि हमने आपको 3 कमांड यहाँ पर जो है वो बताई हैं। पहली हमने आपको बताई है PVS, ये फिजिकल वॉल्यूम की आपको बताएगा जी भाई आपके पास ये 2 फिजिकल वॉल्यूम है। दूसरी हमने आपको बताई है जो है वो VGS, ये आपके ग्रुप को बताएगा कि भाई आपका जो ग्रुप है वो कौन सा है और इसके अंदर 2 फिजिकल वॉल्यूम बने हुए हैं और एक लॉजिकल वॉल्यूम बना हुआ है, ये भी आपको साथ में यहाँ पर दिखा रहा है। दोनों को मिला के कितना साइज होता है वो आपको बता रहा है और कितना साइज अभी फ्री पड़ा हुआ है वो भी आपको बता रहा है। तीसरा हमने आपको बताया
LVS, ठीक है, LVS हमने एंटर किया तो यहाँ पर ये हमें ओनली लॉजिकल वॉल्यूम को बताएगा कि भाई लॉजिकल वॉल्यूम इस नाम से है और ये इस ग्रुप के अंदर पड़ा हुआ है और इतने जीबी का है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये ओनली सिंगल एक एक लाइन में ही जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है। अगर हमें इसे डीप में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जो है वो पीवी डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। पीवी डिस्प्ले कमांड है, जिसके इस कमांड को चलाने के बाद जो हमारा फिजिकल वॉल्यूम है उसको ये जो है ना हमें मोर इन्फॉर्मेशन हमें दिखाएगा। हमने एंटर किया तो देखो दोस्तों हमें जो है ना ये मोर इन्फॉर्मेशन यहाँ से दिखा रहा है। इसी तरीके से दोस्तों हम जो है वो वीजी डिस्प्ले का यूज कर सकते हैं। वीजी डिस्प्ले कमांड का हम लोग यूज कर सकते हैं। हमने एंटर किया तो देखो दोस्तों हमें जो है वीजी डिस्प्ले कमांड के बाद ये यहाँ पर जो है वो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहा है। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा जो है वो है आपका एलवी डिस्प्ले। अगर हमने ये एलवी डिस्प्ले वाली कमांड यहाँ पर चलाई तो लॉजिकल वॉल्यूम का ये जो है वो हमसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो शेयर करेगा कि भाई लॉजिकल वॉल्यूम की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, एलवीएम का यूज कर सकते हैं और उसके अंदर हम जो है फिजिकल वॉल्यूम और वॉल्यूम ग्रुप और जो है लॉजिकल वॉल्यूम्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको बहुत कुछ ज़्यादा समझ में आया हो या आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे को ज़रूर बताएं जी भाई हमें इस क्वेश्चन में जो है वो डाउट है या ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से होगा या ये कैसे हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में जो हमने सीखा वो हमने सीखा एलवीएम जी, एलवीएम होता क्या है, किस तरीके से इसका जो है वो हम लोग यूज करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और कैसे कैसे हम इसे जो है वो लिनक्स 8 के ऊपर जो है दोस्तों कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।